Hello, good morning students. Today we will discuss diffraction of lights. Diffraction of light. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफ्रैक्शन. ठीक है. डिफ्रैक्शन क्या होता है आपके पास? तो इसको समझने के लिए हम 2-3 ऑब्जर्वेशंस आपको समझाएंगे, फिर हम मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले बच्चों डिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मान लिया बच्चों, ये आपके पास स्लिट है और इस स्लिट में से बच्चों यहाँ से लाइट जा रही है. ये सोर्स से लाइट आई, सोर्स से बच्चों इधर से ये लाइट रे इधर जा रही है. ठीक है. तो आपको क्या दिखना चाहिए? इफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, इफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आपको सिर्फ बच्चों इस रीजन में ही लाइट यहां मिलनी चाहिए थी. सिर्फ लाइट आपको इतने से ही रीजन में मिलनी चाहिए थी यहाँ पे. ठीक है. आपको इधर या इधर कोई लाइट वहां पे ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लाइट आपकी इधर भी थी, लाइट आपकी इधर भी थी. मतलब जो लाइट है वो इस रीजन में भी लाइट का पार्ट हमें मिला और इस रीजन में भी हमें लाइट का पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ. इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन फिनोमेना. ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि लाइट इन कॉर्नर के अबाउट, स्लिट के कॉर्नर के अबाउट इधर क्या होगी बच्चों? बेंड होगी इन द शैडो रीजन. ये है बच्चों आपका शैडो रीजन. शैडो रीजन, ये क्या आपका? शैडो रीजन. ये भी क्या है? शैडो रीजन. और ये भी क्या है आपका? शैडो रीजन. तो इसे कहते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. इसके बारे में बात करते हैं. डिफ्रैक्शन मतलब बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्ल. ठीक है. इसके ये दो ऑब्स्ट्रक्ल, इसके इधर भी लाइट आपकी फैल गई बच्चों और इधर भी लाइट आपकी फैल गई. इसे क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन फिनोमेना. ठीक है. एक बार नोट करिए इस ऑब्जर्वेशन को, फिर एक और ऑब्जर्वेशन से समझते हैं. जैसे और देखिए, जैसे मैं एक बच्चों जैसे आपने यंग डबल स्लिट में समझा था उसके तरीके से बताते हैं. जैसे बच्चों आपके पास एक ऑब्जर्वेशन और देखिए. मान लीजिए स्लिट है बच्चों दो, तो यहां से लाइट जा रही है. ये सामने बच्चों स्क्रीन है. ठीक है. सामने क्या है? स्क्रीन है. तो आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों? कि सिर्फ लाइट आपको इन दो रीजन में ही मिलनी चाहिए. अगर आप ये मान लें S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है. ठीक है. लाइट आपकी सिर्फ ये इधर 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 भी तो लाइट आ रही होगी बच्चों, क्योंकि सोर्स है. सोर्स से तो लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है. देखो ये लाइट इससे यहां से लाइट टकराई और ये इधर क्या बनाएगी? शैडो बनाएगी बच्चों. तो जो ये रीजन है आपका, इसे बोलते हैं डार्क शैडो रीजन. डार्क शैडो रीजन. देखो यहां से लाइट ऐसी लाइट आ तो नहीं रही, पर ये इसे टकरा के ये खत्म हो गई. यहाँ पे ये क्या बनाएगी? शैडो बनाएगी बच्चों इसकी. तो ये क्या है? डार्क शैडो रीजन. तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही थी बच्चों, तो आपको सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ही लाइट दिखनी चाहिए थी. आपने लाइट को टॉर्च से ऐसे फोकस करा, तो आपको सिर्फ बच्चों इन दो रीजन में ही लाइट दिखनी चाहिए थी. इस रीजन में यहाँ पे कोई लाइट आपको ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है. लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ. लाइट जो है आपकी इधर भी लाइट क्या होगी बच्चों? जब इधर से आई, इधर भी लाइट कुछ ऑब्जर्व हो रही थी, इधर भी लाइट ऑब्जर्व हो रही थी, इधर भी लाइट ऑब्जर्व हो रही थी और इधर भी लाइट आपकी ऑब्जर्व हुई. मतलब इस पूरे रीजन में यहाँ पे आपको लाइट मिली. यहाँ पे भी लाइट थोड़ी फैली हुई थी, इधर भी थोड़ी लाइट बच्चों फैली हुई थी. ठीक है.
अपने पोजीशन से, बैंड हो रही है। इसे ही क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमिना। इसे क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा कि आपको लाइट इधर क्यों मिल रही है, हालांकि यहाँ पे शैडो रीजन है, यहाँ लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही थी तो, लेकिन बच्चों डिफ्रैक्शन के कारण लाइट इधर बैंड हो गई और लाइट आपको इस रीजन में और इस रीजन में यहाँ पे क्या होती है, लाइट आपको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, नोट करिए बच्चों। एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, तो ये अगर बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन लाइट, इसको हटा दो बच्चों में एक बार, व्हेन लाइट, when light strike on opaque or obstacle, when light strike on opaque or obstacle object, it bends on the corner of the object, on the corner of the object or obstacle। ये कॉर्नर की ये ऑब्स्टेकल है बच्चों, देखिए इसके लिए ये इसके कॉर्नर की तरफ इधर क्या हो गई बच्चों, ये बेंड हो गई। ठीक है, इन द शैडो रीजन, इन द शैडो रीजन। तो ये लिखा था मैंने पहले भी कि बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे बच्चों उसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और ऑब्जर्वेशन से समझते हैं इसको और अच्छे से समझ आएगा। नोट करो बच्चों, इसको कर लिया। एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, एक और ऑब्जर्वेशन से देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों बिल्कुल देखो, एक छोटा सा होल था आपके पास, इस होल में से आपने, बिल्कुल बारीक सा होल है, इस होल में से लाइट आपने फोकस, जैसे आप टॉर्च से करते हैं, जैसे आप टॉर्च से करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ छोटा सा होल है, स्मॉल सा अपर्चर, इतने से रीजन में इधर से लाइट जा रही है बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों अपर्चर। अपर्चर वर्ड भी याद रखना, अपर्चर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो छोटा सा होल है, उसमें से तुम टॉर्च को मारते हो, टॉर्च से लाइट फेंकते हो ऐसे सामने, तुम सामने जब ऐसे लाइट फेंकोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ना मिलके आपको सर्कल, बड़ा सा सर्कल मिलेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इससे बड़ा मिलेगा, और फिर आपको ऐसे थोड़ी सी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस सी दिखाई देंगी इस तरीके से। जो आप टॉर्च को होल में से फेंकोगे बच्चों, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल वहां पे जितना ये होल है उतनी लाइट दिखती है, यहाँ पे अपर्चर क्या दिखाई देगा बच्चों, बड़ा दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा बड़ा ऐसे, और ऐसे फिर बाद में क्या होंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इसकी चारों तरफ इधर आपको ऑब्टेन होगी। दिस इज द फिनोमिना। यहाँ पे बच्चों वही हुआ कि लाइट क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से बैंड होगी, लाइट क्या होगी, यहाँ से कॉर्नर की तरफ क्या होगी बच्चों, ये बैंड होगी। अपर्चर और ऑब्स्टेकल इसलिए बोलते, ठीक है। ये होल को, छोटे से होल को क्या बोल देते हैं बच्चों, यहाँ पे अपर्चर। ठीक है, नोट करिए बच्चों। दिस इज आल्सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ, दिस इज ऑब्जर्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन। ये भी क्या है बच्चों, आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, when light passes, light passes through the small aperture, when light passes through the small aperture, light band लाइट क्या होगी बच्चों, बैंड होगी
अराउंड द कॉर्नर ऑफ अपर्चर, अराउंड द कॉर्नर ऑफ अपर्चर, लाइट क्या होगी बच्चों, बैंड होगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ द अपर्चर एंड एंटर इन द शैडो रीजन, शैडो रीजन ऑफ द स्क्रीन, शैडो रीजन ऑफ द स्क्रीन। समझ आया बच्चों? एक छोटा सा होल है, होल में से तुमने टॉर्च मारी तो टॉर्च के कारण बच्चों सामने से देखोगे तुम स्क्रीन पे तो क्या होगा, आपके पास इतना छोटे से होल में से लाइट जा रही थी वो आपको इतना ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा सा स्पॉट और उसके बाद थोड़े साइड में उसके साथ रिंग सी दिखाई देंगी। तो वो क्या दिखा रहा है बच्चों आपको, डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या दिखा रहा है वो यहाँ पे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज आल्सो द ऑब्जर्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। नोट करिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो जनरली जो आपको हर जगह मिल जाती है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर लिख लेना, ये कौन सी थी, ऑब्जर्वेशन नंबर शायद 2 थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन नंबर 3। हो गया बच्चों। एक देखते हैं ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पे बता रही हूं मैं आपको, डिफ्रैक्शन हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन देखिए बच्चों, जिससे आपको ये समझ आए कि डिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे आपके पास बच्चों ये एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है बच्चों, एक ऑब्स्टेकल है यहाँ, ठीक है। ये सोर्स से लाइट आ रही है, सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है बच्चों यहाँ पे, ये सामने स्क्रीन है आपके पास, ठीक है। तो अगर लाइट सीधी जा रही है बच्चों तो आपको सिर्फ यहाँ पे इस रीजन में क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको यहां तक ही लाइट मिलनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये आगे लाइट आपके पास ऐसे जा रही है बच्चों इधर से, तो इस रीजन में इधर आपको लाइट नहीं मिलनी चाहिए। इस रीजन में बच्चों इधर आपको लाइट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये स्क्रीन है बच्चों, ये कंप्लीट आपकी एक स्क्रीन है। ये शैडो रीजन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, ये क्या आपका ऑब्स्ट्रकल। समझ आया, ऑब्स्ट्रकल अपर्चर एक ही बात होती है, आप जो बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था बच्चों आपके पास, इधर से लाइट ऐसे फैली हुई है यहाँ आगे, तो आपको यहाँ पर बच्चों देखो इधर इस रीजन में इधर इधर इससे नीचे इधर लाइट नहीं मिलनी चाहिए, तो ये सीधा रीजन जा रहा है बिल्कुल, यहाँ से जो लाइट जा रही है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रकल मैं इधर भी बना रही हूँ, पूरा ऑब्स्ट्रकल मैंने इधर भी बनाया, ये आपका ऑब्स्ट्रकल है बच्चों। मतलब इसके इस ऑब्स्ट्रकल की इधर हमें लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी, ये शैडो रीजन हमारा, ये क्या है, शैडो रीजन। हमें बच्चों इधर लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ बच्चों, लाइट इधर से आई और आपके पास लाइट आपके पास ये आपके पास इधर से, ये बिल्कुल मैं ऐसे सेंट्रल बना देती हूँ, ये ऐसे लाइट गई और लाइट बच्चों इधर से आके इस रीजन में भी शैडो रीजन और इससे भी इधर ऐसे जाके इधर नंबर ऑफ लाइट रेज ऐसे ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइट ऐसे बैंड होगी और इस रीजन में ये शैडो रीजन है लगभग, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर, मैं दोबारा से बनाती हूँ। ये यहाँ से बच्चों सोर्स से लाइट आई और कॉर्नर से इधर बैंड होगी, कॉर्नर से इधर क्या होगी बच्चों, ये बैंड होगी। ये शैडो रीजन, ये कौन सा रीजन था, शैडो रीजन, ठीक है। इस शैडो रीजन में बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दिया हमें, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंज। कुछ रीजन में यहाँ पे क्या दिखाई दिया, अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट
यहाँ पे भी आपके ये शैडो जो रीजन है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था बच्चों, इधर हमें क्या दिख रहा था, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो हमारे पास ये जो शैडो रीजन है इसमें इधर यहाँ तक बच्चों पूरा बिटवीन द शैडो रीजन एंड उसके ऊपर बच्चों फ्रिंजेस नहीं थी, उसके ऊपर इल्यूमिनेटेड रीजन था, इल्यूमिनेटेड रीजन। तो हमें इल्यूमिनेटेड रीजन और डार्क शैडो रीजन के बीच में, इधर भी बच्चों लाइट है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रही थी ऑन द स्क्रीन। तो आपके पास इल्यूमिनेटेड रीजन और डार्क रीजन के बीच में क्या मिली हमें, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इधर हमारे पास लाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट थी बच्चों, और हमें इल्यूमिनेटेड रीजन और डार्क रीजन के बीच में क्या मिल रही है बच्चों, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्या हो रही है वहां पे, ऑब्टेन्ड हो रही है। तो ये सारा फिनोमेना किसके कारण हो रहा है बच्चों, डिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण हो रहा है बच्चों, डिफ्रैक्शन के कारण। एक बार नोट कर लो, फिर लिख भी लो इसको। ओपेक भी लिख सकते हो आप इसको। ओपेक मतलब बच्चों जो रुकावट बने। लिखिए बच्चों वैन, इसको नोट कर लिया, हो गया बच्चों। एक बार लिख भी लो इस पॉइंट को, नोट कर लिया ये, एक बार आप नोट कर लो इसको। डिफ्रैक्शन क्या है मैंने बता ही दिया वैसे स्टार्टिंग में सारी ऑब्जर्वेशन से, इसमें भी लिख लो थोड़ा। व्हेन लाइट स्ट्राइक on the opaque, when light strike on the opaque object, it rounds around the corner of the object or obstacle. When light strike on the opaque object, it bends around the corner and enter the center region. It bends, अच्छा bend नहीं लिखा, it bends around the corner of the object and enter in the shadow region. किसमें एंटर करती है बच्चों, शैडो रीजन में, बिटवीन illuminated and dark region, between illuminated and dark region there are bright and dark fringes. फिर से बताती हूँ बच्चों, ये मान लें आपके पास ओपेक है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये सोर्स से लाइट जा रही है बच्चों। तो ये सोर्स से जो बच्चों लाइट जा रही है यहाँ पे, तो क्या होना था कि लाइट आपके पास जो इधर से जा रही थी इस रीजन से, यहाँ पे आपके पास लाइट नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो बच्चों, लाइट इस कॉर्नर से गई और इधर बैंड हो गई, लाइट इधर भी क्या हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर रीजन तक बच्चों। यहाँ तक इसमें ये जो रीजन है यहाँ पे हमें क्या मिला, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। और इसके ऊपर कैसा रीजन था, इल्यूमिनेटेड, सिर्फ लाइट फैली हुई सी। इल्यूमिनेटेड रीजन मतलब बच्चों वहां पे सिर्फ लाइट फैली हुई सी है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड रीजन। और ये बच्चों डार्क शैडो रीजन, तो हमें क्या मिला, इल्यूमिनेटेड और डार्क शैडो रीजन के बीच में क्या मिला, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस,
ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, दिस फिनोमिना, दिस इज कॉल्ड, ऐसे लिख लो, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप एक लाइन में क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन क्या होता है फिनोमिना, द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आप सीधा समझने के लिए, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी बच्चों, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्स्टेकल ओपेक ऑब्जेक्ट, इट बेंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द शैडो रीजन, ये शैडो रीजन में बेंड हो जाएगी बच्चों, और इस डार्क रीजन और इसके बीच में हमें क्या मिला, थोड़ा सा कोई पैटर्न दिखाई दिया रिंग जैसा, ठीक है, और आपके पास उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया, नोट हो गया बच्चों, कर लिया। आगे देखो डिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन प्लस सिंगल स्लिट। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए बच्चों, कुछ पॉइंट लिखिए नोट डाल के। डिफ्रैक्शन is possible in all types of wave, such that mechanical wave or electromagnetic waves. Diffraction is possible in all types of wave, मैकेनिकल वेव में भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या है बच्चों, पॉसिबल है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय फ्रेजनेल। किसने बताया था बच्चों, फ्रेजनेल ने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था। तो डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, मैकेनिकल वेव एंड डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्रेजनेल। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन में बच्चों जनरली जो दो टाइप की बात करते हैं, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन और फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों उसका ज्यादा डिटेल में, बस छोटा सा पॉइंट याद रख लो। फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन जो होते हैं बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो, इन फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस, एंड इन द फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर, फ्रेजनेल में बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस होता है, फ्रनहोफर में क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। फिर से बोलती हूँ मैं, इन फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। फ्रेजनेल में क्या होता है बच्चों, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन के अंदर, इन फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन सोर्स and screen are at finite distance। इसकी ज्यादा डिफरेंस के बारे में बच्चों बात नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक होता है फ्रनहोफर
डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इस केस में क्या होता है बच्चों, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स स्क्रीन किसके पे होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंस है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, बस हम इसमें भी बात, डिफ्रैक्शन जनरली दो टाइप में बात करते हैं, और भी कई हो सकते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, नोट करिए बच्चों ये पॉइंट्स जल्दी से। कर लिया, आप लिखो तो लिख लो, बाकी आपके लिए ज्यादा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फ्रेस्नेल दो टाइप के डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं जनरली, बाकी और भी टाइप के हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जनरली इन दो की ही हम लोग बात। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। डिफ्रैक्शन जो है बच्चों दो फैक्टर पे डिपेंड करता है जनरली। ठीक है, फर्स्ट साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। दूसरा बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव लिख लो लाइट की जगह, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे जो है बच्चों डिफ्रैक्शन जो है आपका डिपेंड करता है। देखिए कैसे, अगर आपके पास बच्चों लैम्बडा इक्वल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, एक है। ए क्या होता है, स्लिट साइज बच्चों, ये वाला जो साइज होता है, ये जो आप ले रहे हो, दिस इज द ए। ठीक है, अगर ये जो होल, जो ऑब्स्टेकल जो बीच में आप होल ले रहे हो जिसमें से लाइट पास कर रही हो बच्चों, अगर ये लैम्बडा ए के बराबर है, तो देखो बच्चों हमारे पास इधर से क्या आ रहे, प्लेन वेव फ्रंट, ये सारे प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, ये सारे क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। इससे रे ऐसे आएगी बच्चों, वो यहाँ आके ऐसे डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, वो यहाँ आके इस तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड। हाइगन्स की थ्योरी हम समझ सकते हैं कि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये क्या है, वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट बच्चों इस तरीके से आगे, ये हर एक पॉइंट एक न्यू डिस्टर्बेंस बनाएगा, हर एक पॉइंट एक नया सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इन सबको ऐसे मिलाएंगे फिर एक वेव फ्रंट बनेगा, इसका हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस देगा इस तरीके से, इसका हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस देगा, हर एक पॉइंट। हाइगन्स ने यही कहा था, एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सिंपली समझा रही हूँ कि मान देखो यहाँ से एक वेव फ्रंट आया बच्चों, ये इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेट्स होंगे, ये सारी वेवलेट कैसे ट्रीट करेगी, एक नए वेव फ्रंट की तरह, एक नए, इन सबको मिलाओगे तब एक वेव फ्रंट बनेगा नया। ठीक है, तो एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ये हाइगन्स की थ्योरी से हम समझ सकते हैं। तो बच्चों आपके पास ये होल, अगर ये लैम्बडा की जो वैल्यू होगी बच्चों, ये होल जो है बीच में, ये ए के बराबर है, लैम्बडा और अप्रोक्सीमेट इक्वल है बच्चों, उस सिचुएशन में डिफ्रैक्शन क्या होगा आपका, बेटर होगा। डिफ्रैक्शन गुड, कैसा होगा डिफ्रैक्शन बच्चों, अच्छा होगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी बात करें बच्चों, अगर हम लोग, अगर मैं कह दूं कि ए ग्रेटर देन है किससे, लैम्बडा से। ठीक है, उस सिचुएशन में बच्चों देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास, नंबर ऑफ, या इस ऑब्स्टेकल में से ये हमारे पास यहाँ से लाइट जाएगी, तो डिफ्रैक्शन तो होगा बच्चों, लेकिन बेंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इस तरीके से होती चली जाएगी, वो बेंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। जितना ज्यादा ये होल बढ़ जाएगा बच्चों, ये होल बढ़ जाएगा यहाँ से, मान लीजिए होल बढ़ गया, तो बेंडिंग बच्चों इतनी अच्छी नहीं होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है बहुत अच्छी नहीं होगी। तो आपके पास जब ए ग्रेटर देन है लैम्बडा से, तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, पुअर होगा। डिफ्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, पुअर होगा उस सिचुएशन, डिफ्रैक्शन ज्यादा अच्छा वहां पे
नहीं होगा, इतना अच्छा डिफ्रैक्शन आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अगर ये होल जितना ज्यादा होगा बच्चों, ए लैम्डा से जितना ज्यादा होगा, तो वहां पे डिफ्रैक्शन कैसा होगा, पुअर, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे डिफ्रैक्शन जितना ये होल अगर लैम्डा ए के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो उस सिचुएशन में बच्चों डिफ्रैक्शन आपका बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मैं कहूँ साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव के केस में बच्चों, इन केस ऑफ साउंड वेव सच दैट इन केस ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव में बच्चों देखो आप थोड़े से होल में से भी बोलते हो, छोटे से होल में से, तो पूरे रूम में आवाज सुनाई देती है। अगर आप एक छोटे से होल में से लाइट भेजोगे तो थोड़ी सी फैलती है, पूरे रूम में तो नहीं फैलती वो। ठीक है, तो साउंड वेव में जो डिफ्रैक्शन होता है बच्चों गुड होता है, क्योंकि इस केस में साउंड वेव के केस में क्या होता है बच्चों, ए अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, लैम्डा। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों लाइट वेव के केस में, किसके केस में बात करूं बच्चों मैं, इन केस ऑफ लाइट वेव, ये स्क्रीन है बच्चों इधर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ लाइट वेव, इन केस ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव के केस में बच्चों लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में होता है और ए किस में होता है आपका, सेंटीमीटर्स में होता है, या एमएम में भी लेते हैं, तो भी बच्चों आपके पास ए सेंटीमीटर और एमएम में भी मान लो बच्चों में, तब भी ए ग्रेटर होता है किससे बच्चों, लैम्डा से। तो वहां पे इन केस ऑफ लाइट वेव डिफ्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, पुअर होगा। डिफ्रैक्शन कैसा होगा आपका, पुअर। उस सिचुएशन में आपका डिफ्रैक्शन कैसा होगा, पुअर। लाइट के केस में इतना ज्यादा अच्छा डिफ्रैक्शन नहीं होता जितना साउंड वेव के केस में होता है। साउंड वेव में क्योंकि बच्चों लैम्डा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है ए के, ठीक है, और जितना ये डिफ्रैक्शन उतना अच्छा तब होता है जब बच्चों लैम्डा अप्रोक्सीमेट होता है ए के। अगर ए लैम्डा से ज्यादा है बच्चों तो डिफ्रैक्शन उतना ही पुअर होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ये लैम्डा ए से बढ़ता जाएगा उतनी बेंडिंग कम होगी और स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन इतना अच्छा आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। अब एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं बच्चों, यहां से हो गया नोट बच्चों, एक पॉइंट और भी कह सकते हैं यहां से आप लोग, जितनी ये विड्थ आप कम करोगे, जितनी ये विड्थ आप यहाँ पे कम करोगे, उतना जो ये एंगल बनना है थीटा, यहां से ये बढ़ता चला जाए। ये विड्थ है बच्चों, अगर विड्थ आप डिक्रीज करोगे तो थीटा क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होता चला जाएगा। जितनी ये विड्थ कम होगी उतना ये थीटा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ये थीटा क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे विड्थ और कम कर दूंगी मैं तो ये थीटा और बढ़ जाएगा ऊपर की डायरेक्शन, तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो जितना ये ऑब्स्टेकल आपका लैम्डा अप्रोक्सीमेट ए को क्लोज होता चला जाएगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, आपके पास डिफ्रैक्शन गुड होगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, स्लिट नैरो ओमेगा डिक्रीज सेपरेट ऑफ एंगल थीटा इंक्रीज, एक ही बात। ठीक है, क्योंकि हम एंगुलर डिफ्रैक्शन की ज्यादा बात करते हैं इस केस में, तो थीटा की बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन समझाई थी कि छोटे से होल में से लाइट भेजोगे तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऐसा स्पॉट दिखाई देगा, फिर फ्रिंजेस दिखाई। तो जितना ये होल बच्चों कम होता है आपके पास, लैम्डा डिक्रीज करते हैं, उतना ये थीटा यहाँ से क्या हो जाता है आपका, सेपरेट फैल जाता है सेंटर से यहाँ से। ठीक है, ये थीटा आपका ऊपर से यहाँ से फैलता चला जाएगा, जितना ये बढ़ा उतना थीटा ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नोट करिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास मेन टॉपिक आता है हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, हो गया बच्चों नोट। अब बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक आता है बच्चों डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, या ऑब्जर्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हो आप इसको, डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन
ड्यू टू सिंगल, ऊपर से हटा दो बच्चों, मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ, बड़ा डेरिवेशन के लिए जगह चाहिए मुझे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए क्या होगा, आपके पास ये सोर्स है बच्चों, यहां से पहले मैं इसमें एक ऑब्जर्वेशन बना देती हूँ आपके। देखिए बच्चों, आपके पास डिफ्रैक्शन है, ये आप रे डायग्राम बनाइए, फिर इसको समझते हैं। ये सोर्स था बच्चों, यहाँ पे हमने एक लेंस लगाया L1, यहाँ से रे आई। लेंस L1 लगाने का पर्पस इतना ही था बच्चों, हमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट चाहिए था। ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये आपको मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में जब समझाया कि सोर्स से वेव फ्रंट कैसे बनेगा बच्चों। ये आपका ऐसे आएगा वेव फ्रंट, पॉइंट वेव फ्रंट। उस वेव फ्रंट को प्लेन बनाने के लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये लेंस लगा देंगे। इस लेंस के कारण बच्चों यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा आपके पास, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, एक दूसरा लेंस लगा दिया यहाँ पे उसको समझने के लिए, जहां से लाइट रे आपके पास फोकस हो रही है। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम आपको जो बनाना है। तो देखिए बच्चों, मैं एक बार इसको, ये डायग्राम तो आपको बनाना ही एग्जाम के लिए, मैं इसको थोड़ा याद से समझाती हूँ। ठीक है, ये सोर्स था बच्चों, इस सोर्स से हमारे पास बच्चों ये वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे वेव फ्रंट आएगा बच्चों। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये प्लेन वेव फ्रंट होता है। यहाँ से ये कौन सा वेव फ्रंट आएगा हमारे पास, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट, और रे प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये वेव फ्रंट जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, इस होल के अंदर, तो वो ऐसे हो जाएगा, कैसा बन जाएगा आपके पास, वो प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे करता हुआ क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एवरी पॉइंट कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, उसका एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। ऐसा हमें किसने कहा था बच्चों, हाइगन्स ने कहा था। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इन सबको मिला देंगे फिर एक वेव फ्रंट में। इसका फिर हर एक पॉइंट कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इन सबको मिलाएंगे फिर एक वेव फ्रंट बनेगा टेंजेंशियली, इन सबको टेंजेंशियली मिलाएंगे फिर एक नया वेव फ्रंट। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास ये वेव फ्रंट इधर से फैलता हुआ जा रहा है आपके पास। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई सबको। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा लिखती हूँ यहाँ से। देखो सबसे पहले ये स्लिट लिया आपने, ये बच्चों वेव फ्रंट आया यहाँ से। तो ये हर एक वेव फ्रंट में थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये स्लिट है बच्चों, ये यहाँ से वेव फ्रंट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हर एक वेव फ्रंट जैसे इसमें ये एंटर कर रहा है बच्चों, ये हर एक वेव फ्रंट क्योंकि ऐसे ये सारा वेव फ्रंट कैसे ट्रीट करेगा, एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। एक ही स्लिट है बच्चों, स्लिट एक ही। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा, अब देखो ये हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, ये मान लो बहुत सारे होंगे बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स। हर एक पॉइंट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब मान लिया बच्चों आपने यहाँ से कि आपके पास, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, यहाँ से इसको मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, इस वेव फ्रंट के पॉइंट्स को, ये इधर से देखिए ऐसे, ये मान लिया बच्चों 100 वेव फ्रंट, बीच में कितने हैं बच्चों, ये 100 है आपके पास। ठीक है, बहुत सारे होंगे बच्चों, ये लाइट के हर एक पॉइंट, क्योंकि वेव फ्रंट है ऐसे बना, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। हर एक डॉट कैसे ट्रीट करेगा, एक नए सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। ये स्क्रीन है बच्चों यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों, ये फर्स्ट पहली है, इधर से हटा दूं मैं इसको मैं 100 भी कह देती हूँ। ठीक है, 100वीं वेव है, तो 100 वेव बच्चों, 100 वेव फ्रंट बनेगी वहां पे। ठीक है, हर एक वेव फ्रंट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो बच्चों मान लिया कि ये पी पॉइंट है स्क्रीन पे, तो देखो ये एक वेव इधर गई, यहां से एक वेव आपके पास, एक वेव यहां से ये गई, और एक वेव बच्चों यहां गई। तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 0 यहाँ पे। देखो अब मान ली पहली और 100वीं थी, पहली और 100वीं। ठीक है, इसी तरह दूसरी और 99वीं, दूसरी और 99वीं में भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा बच्चों आपके पास, इन दोनों के बीच में यहाँ पे
इसी तरह बच्चों जो भी लोगे आगे बढ़ते जाओ, तीसरी और 97, इन सब में पार्ट डिफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इस P पॉइंट पे जाने वाली वेव्स का सबका पार्ट, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज को। देखो मैं ऐसे बना दूं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास P पॉइंट है, तो यहां से एक वेव गई, यहां से एक वेव गई, ठीक है। तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस, ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, ये यहाँ पे, ठीक है। ये तो 5-7 आपको लेके दिखा रहे हैं बस। तो ये देखो यहाँ पे, तो इन सबके द्वारा बच्चों यहाँ पे P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या होगा 0। तो इस P पॉइंट पे क्या बनाएगी बच्चों यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या बनाएगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये बात समझ आ गई कि जितनी भी वेव आएंगी इस वेव फ्रंट से, तो इस P पॉइंट पे वो क्या बनाएगी सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक वेव का बच्चों पार्ट डिफरेंस क्या होगा 0। पार्ट डिफरेंस 0 है, इंटरफेरेंस तो बच्चों इसमें भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन के अंदर भी तो इंटरफेरेंस हो रहा है। देखो ये हर एक वेवलेट ऐसे जा रहा है, हर एक वेवलेट कैसे ट्रीट कर रहा है, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। देखो ये हर एक सोर्स एक न्यू डिस्टर्बेंस की तरह आपस में दूसरे को काटेगा, तो वो हर एक सोर्स एक क्या बना रहा है आपके पास इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी बच्चों कि अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो सेंटर पे क्या बनेगा बच्चों ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो सेंटर पे कैसी फ्रिंज बनेगी आपके पास बच्चों ब्राइट फ्रिंज। ये बात समझ आ गई सबको, नोट करिए जल्दी से इसको। सेंटर पे कैसे फ्रिंज बनेगी बच्चों ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से मैं इसी को 2 तरीके से समझाती हूँ, थोड़ा सा कैच कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये समझ आ गया कि सेंटर पे कैसे फ्रिंज बनेगी बच्चों यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अब मान लिया कि P डैश कोई पॉइंट है, अब P पे बच्चों सेंटर के इधर कैसे बनेगी डार्क फ्रिंज, कैसे बनेगी डार्क फ्रिंज। तो उसके लिए देखो बच्चों, ये मान लिया आपके पास वेव फ्रंट था जिसकी स्लिट डिस्टेंस कितनी थी बच्चों a, तो यहाँ तक कितनी होगी a/2। ये वाला पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा। जैसे कि हमने पीछे करा था, देखो स्लिट के केस में हमने यंग डबल स्लिट में करा था बच्चों कि ये एक वेव गई यहाँ पे इस P पॉइंट पे, एक वेव बच्चों ये गई, ठीक है। यहां से ये आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ से बच्चों आपके पास ये आपके पास d डिस्टेंस थी स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। ये P पॉइंट में जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, ये P डैश पॉइंट मान लिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो ये एंगल क्या था आपका थीटा। तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डाल रहे थे बच्चों यहाँ से, तो ये एंगल आपके पास थीटा था, तो ये एंगल भी कितना बन रहा था आपका थीटा। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था, ये मान ले a है आपके पास, आपकी बार मैंने a की स्लिट है बच्चों, इसको क्या मान लिया मैंने a, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आएगा आपका a sin थीटा। मैंने हाफ के लिए मान लिया पहले, यहाँ पे कितने के लिए लिया, पहले 2 वेव्स के लिए, ठीक है। तो पहले 2 वेव के लिए बात कर ली, तो बच्चों पूरा a था ये, तो हाफ के लिए सिर्फ इतने की बात करूं मैं, तो इतने में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा। तो ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x कितना हो जाएगा बच्चों a/2 sin थीटा। मैं इन 2 वेव्स के लिए बात कर लेती हूँ, जो ये 2 वेव्स हो गई। मान लीजिए इसके पीछे 100 वेव थी बच्चों, 1 और 100, तो मैंने पहली और 51वीं के लिए बात कर ली, पहली और 51वीं के लिए। मान लीजिए ये पूरा रीजन है बच्चों, इसमें 100 वेव है, कितनी 100 वेव है, और 100 वेव का डिस्टेंस कितनी है बच्चों लैम्डा है, पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा है। 100 वेव का पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों लैम्डा, ये कितना है बच्चों लैम्डा है, ठीक है। मैंने एक पहली और 51 के लिए बात करी, तो मैं कहूं फर्स्ट और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना बच्चों लैम्डा है, ये वाला पार्ट डिफरेंस। देखो ये वाला पार्ट डिफरेंस, ये फर्स्ट और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना बच्चों लैम्डा, जो कि किसके बराबर होता है a sin थीटा के, ठीक है। मैंने क्या मान लिया बच्चों, पहली और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है 100 है, तो मैं क्या कहूंगी फर्स्ट और 51वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा/2, हाफ हो जाएगा ना बच्चों। पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों लैम्डा, तो पहली और 51वीं के बीच में कितना हो जाएगा लैम्डा/2, तो यही तो मैंने करा, ये पार्ट डिफरेंस कितना हो गया a/2। अब आपको पता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों कि डेल्टा x मान ली फर्स्ट डायरेक्ट के लिए बात करूं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा/2। फर्स्ट डायरेक्ट के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों वहां पे लैम्डा/2, तो मैं यहाँ पुट कर दूं लैम्डा/2 a/2 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से a/2 लैम्डा/2। तो ये क्या आ गया बच्चों a sin थीटा बराबर लैम्डा, जो कि मैं यही कह रही थी। तो ये कंडीशन किसकी आई बच्चों डार्क फ्रिंज की,
ये ध्यान रखना कि किसकी कंडीशन आई बच्चों यहाँ पे डार्क फ्रिंज की। एक बार नोट करो, मैं आपको बताती हूँ, अभी शायद अच्छे समझ नहीं आया आपको, मैं दोबारा से बताती हूँ। एक बार इतना नोट करो इसको, फिर मैं बताती हूँ। देखो मैंने क्या कहा बच्चों कि ये आपने पहली वेव ले ली और ये आपने 51वीं वेव ले ली, ये 100वीं वेव है। इस पूरे रीजन में 100 वेव सपोज मान लिया, इनफाइनाइट वेव बच्चों मैंने मान लिया कितनी वेव है, 100 वेव है, ठीक है। तो पहली और लास्ट के बीच में टोटल वेवलेंथ कितनी होगी बच्चों, लैम्डा। टोटल वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, ठीक है। तो मैंने कहा पहली और 100वीं के बीच में वेवलेंथ कितनी है बच्चों, लैम्डा। तो पहली और 51वीं के बीच में कितनी हो जाएगी वेवलेंथ, डिस्टेंस, λ/2। पहली और 51वीं के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, λ/2। ये बात डायरेक्ट समझ आ रही है? इनडायरेक्ट वे में देखो, फॉर्मूले से देखो, आपने कहा बच्चों पहली और 51वीं वेव ली, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, a/2 sin थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहली वेव के लिए, पहली डार्क के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है, λ/2। डेल्टा एक्स कितना होता है बच्चों, λ/2। तो इन दोनों को पुट करा तो क्या है, a sin थीटा बराबर लैम्डा। मतलब कि बच्चों यहां से इस P पॉइंट पे कैसे फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज। देखो किसकी कंडीशन लगाई आपने, डार्क की। मतलब a sin थीटा जब लैम्डा के बराबर होगा तो कंडीशन यहाँ पे किसकी होगी बच्चों, डार्क फ्रिंज की होगी। किसकी होगी बच्चों यहाँ पे, डार्क फ्रिंज। आई थिंक ये बात आप मेरी कैच करने की कोशिश करेंगे, फिर से समझाते हो, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। नोट करिए क्यों बनी डार्क, फील करते हो, एक बार मैं आप लोगों को फील करवाने की कोशिश करती हूँ, इसको नोट करिए, दोबारा समझाने की कोशिश करते, इतना नोट कर लो, एक बार कर लिया। अब देखो फिर से समझाते हैं। आपने क्या कहा बच्चों कि डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या आई आपके पास, आपके पास क्या आया, a sin थीटा बराबर है बच्चों लैम्डा। ये कंडीशन किसकी है, डार्क फ्रिंज की। अब देखो मैं इधर से फील करवाने की कोशिश करती हूँ। ये बच्चों आपके पास रीजन, ये स्क्रीन है और ये बच्चों P डैश पॉइंट है, ठीक है। आपने यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्स है बच्चों, ये सारे इनफाइनाइट सोर्स, क्योंकि एवरी पॉइंट, उसने कहा था कि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो आगे एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये मैंने मान लिया बच्चों, ये पहली वेव है, ये 100वीं वेव, ठीक है। इनके बीच में मैं क्या कह रही हूँ बच्चों कि पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, a लैम्डा के बराबर। फर्स्ट और 100 के बीच में, फर्स्ट और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों, लैम्डा है आपके पास। अब देखो मैं कह रही हूँ कि P के ऊपर डायरेक्ट फ्रिंज बनेगी। मैं क्या कह रही हूँ कि P पॉइंट के ऊपर बच्चों ये d डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच की d रहेगी और ये सेंट्रल P से ये डिस्टेंस मैंने y मान ली, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, यहाँ से ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये हमारा डेल्टा एक्स आता है कितना बच्चों, a sin थीटा, यही पढ़ा है आपने और आपका कैलकुलेशन से भी ये है। मैं कह रही हूँ डार्क फ्रिंज बनेगी, क्यों बनेगी, देखो बच्चों क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ देखो बच्चों 100 वेव है, एक देखो यंग डबल स्लिट में 2 स्लिट होती थी बच्चों अलग अलग, 2 स्लिट अलग अलग होती थी, तो हम मानते थे 2 वेव के पीछे पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो हमेशा ही बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना होगा क्या फ्रिंज बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, वो ब्राइट फ्रिंज। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि एक स्लिट और एक स्लिट से 100 वेव जा रही है, ठीक है। तो बच्चों मान ली पहली और ये 51वीं, फर्स्ट और 51वीं के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, λ/2। पहली और 51वीं के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। इसी तरह दूसरी और 51वीं के बीच में कितना हो जाएगा, λ/2। तीसरी और 53वीं के बीच में कितना हो जाएगा, λ/2। दूसरी और 52वीं के बीच में, तीसरी और 53वीं के बीच में। इस तरीके से बच्चों चलता जाएगा आपके पास पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो 50 और 100 के बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा बच्चों, λ/2। कितना मिलेगा आपको, λ/2 मिलेगा। जैसे 4 और 54 के बीच में कितना मिलेगा बच्चों, λ/2। तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, देखो समझने की कोशिश करो कि देखो एक वेव ये गई, ठीक है, एक वेव 51वीं गई, तो पहली और 51वीं को, पहली और 51वीं एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। पहली और 51वीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है, पहली और 51वीं एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, कैंसिल कर रही है। तो वो कैसी फ्रिंज बनाएगी, डार्क फ्रिंज बनाएगी। तो पहली और 51वीं एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। इसी तरह बच्चों दूसरी और 52वीं, तीसरी और 53वीं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल। तो इसी तरह मैं ये कहूँ बच्चों 50वीं और 100वीं, ये 50वीं और 100वीं एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पे जाके कैंसिल कर रही है। तो इस P पॉइंट पे क्या बनाएंगी बच्चों, वो डार्क फ्रिंज। क्या बनाएंगी, वो डार्क फ्रिंज बनाएंगी। तो हमारी डायरेक्ट फ्रिंज की कंडीशन क्या आएगी, a sin थीटा बराबर लैम्डा। देखो अगर सिर्फ 2 वेव होती बच्चों
कि एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से गई, तो मैं सीधी बात कहती कि a sin थीटा बराबर लैम्डा, ये किसकी कंडीशन है बच्चों? ब्राइट फ्रिंज की। किसकी कंडीशन है? जैसा कि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कहते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो एक ही सोर्स से इनफाइनाइट वेव जा रही, मान लीजिए इस रीजन में 100 वेव है, तो पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, बात ठीक है। लेकिन देखो पहली को दूसरी कैंसिल कर रही, पहली को कौन सी कैंसिल कर रही? 51वीं। दूसरी को कौन सी कैंसिल कर रही है? 52वीं। तीसरी को कौन सी कैंसिल कर रही है? 53वीं। चौथी को कौन सी कैंसिल कर? 54वीं। इसी तरह 50वीं को कौन सी कैंसिल कर रही है? 100वीं। सारी वेव एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों? कैंसिल कर रही है। कैंसिल करने का मतलब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो कैंसिल करने का मतलब, कैंसिल का मतलब बच्चों इसका ब्राइट, ये पहली थी और ये 51वीं, 51वीं ऐसे जाएगी बच्चों, तो ये एक दूसरे से मिलेंगी बच्चों, तो ये मिलेंगी तो ये ऐसे बनाएंगी, ऐसे, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी ये, तो क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव। तो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देंगे, इंटेंसिटी को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली और ये 51वीं जब मिलेंगे तो देखो इसका एम्पलीट्यूड इससे मिलेगा तो नेट एम्पलीट्यूड 0, इसका एम्पलीट्यूड इससे मिलेगा तो नेट एम्पलीट्यूड बच्चों 0, ठीक है। तो नेट एम्पलीट्यूड 0 तो नेट इंटेंसिटी बच्चों 0, तो वो पी डैश पॉइंट पे कैसे फ्रिंज बनाएगी बच्चों? डार्क फ्रिंज बनाएगी। तो क्या है कंडीशन बच्चों? a sin थीटा बराबर लैम्डा, किसकी कंडीशन होगी? हमारी डार्क फ्रिंज की कंडीशन होगी, ठीक है। मैंने शायद समझाने की कोशिश करी, फिर से कोशिश कर लेना बच्चों। यंग डबल स्लिट में क्या हो रहा था बच्चों? सिर्फ हम ये कह रहे थे एक सोर्स से एक वेव ये गई, एक ये वेव गई, हम दो वेव की बात कर रहे थे जनरली। उसकी सिचुएशन में हमारे पास a sin थीटा जब लैम्डा था तो हमारी ब्राइट फ्रिंज थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक ही सोर्स से इनफाइनाइट वेव जा रही है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो कैंसिल कर रही है तो वो पी पॉइंट पे कैसे फ्रिंज बनाएगी बच्चों? वो डार्क फ्रिंज बनाएगी, ना कि ब्राइट बनाएगी। क्लियर बच्चों? नोट करिए। फील हो गया होगा शायद सभी को, ये नोट कर लो, लेकिन करना चाहो समझाने के लिए बताया आपको, ये हो गया 1 2 3 नोट हो गया बच्चों। अब देखो यहां से अब क्या होगा बच्चों, आपके पास क्या मिला आपको? क्या मिला बच्चों? a sin थीटा बराबर लैम्डा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? sin थीटा बराबर लैम्डा बाई a। sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? लैम्डा बाई a। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा एंगुलर की ज्यादा बात करते हैं तो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा बराबर है किसके बच्चों? टेन थीटा के, और उसको हमें क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा। तो मैं एक तो यहां से लिख देती हूँ कि थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा बाई ए। ये क्या आ गई? फर्स्ट डार्क फ्रिंज पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन आ गई, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये क्या आ गई? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब देखो बच्चों साइन थीटा इस मैं टेन थीटा भी लिख सकती हूँ, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई ए। अब यहां से देखो एक बार, इधर देखो, इधर निकाल दो छोटा सा, तो ये आपके पास स्लिट थी बच्चों, ये आपके पास स्क्रीन है, इधर एक वेव ये जा रही बच्चों, यहां से इनफाइनाइट वेव थी, ये सारी वेव इधर से इधर जा रही, तो ये आपके पास ये बना यहां से, तो ये एंगल क्या बना था बच्चों? थीटा, और ये आपके पास ए थी, ये आपने पाथ डिफरेंस डाला था यहाँ से, तो ये एंगल भी क्या बना था बच्चों? आपका थीटा। तो ये वाई और ये क्या थी हमारे पास? डी, ठीक है। तो इसमें देखो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर नहीं दिख रहा क्या? एक बार ये ऊपर से लिख लिया होगा ना बच्चों सबने, तो यहां से लिख लिया, मैं हटा दूं एक बार बच्चों इसको, मैं ऊपर बना के दिखाती हूँ, है ना। आप ऊपर वाले इससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इससे क्लियर हो जाएगा आपके पास, वो वही रहा है बच्चों। ये आपके पास स्लिट है, ये स्क्रीन है, ठीक है। एक वेव बच्चों यहां से ये जा रही है, ये इनफाइनाइट वेव जा रही है, 100 वेव जा रही है बच्चों यहां से इस पी पॉइंट के ऊपर, अरे बन जा भाई, ठीक है। ये इनफाइनाइट वेव्स, हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। ये बच्चों स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डी है, ये पी था, ये पी डैश था, ये डिस्टेंस वाई मान ली, यहां से ये एंगल क्या बना? थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो हमारे पास
इसको मैं मिला रही हूँ सबको। तो ये एंगल भी क्या बना बच्चों, थीटा बना। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ से, थीटा। ये पार्ट डिफरेंस कितना आया था, ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, अब आपको देखिए ट्राइंगल दिख रही होगी बच्चों यहाँ से, कि आपके पास ये यहाँ से देखो एक ट्राइंगल में ग्रीन मार्कर घुमा रही हूँ, ये देखो एक ट्राइंगल, ये इसको नाम दे देती हूँ मैं एम। तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बन रही है आपके पास एम पी पी डैश, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस हमारे पास डी है, ये हमारे पास वाई है। तो मैं टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ से टेन थीटा क्या बन जाएगा, वाई बाई डी। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों वाई बाई डी बराबर लैम्बडा बाई ए। ठीक है, इसको इधर लिख लो बच्चों, मेरे पास क्या आया, वाई बाई डी बराबर लैम्बडा बाई ए। इसको मैं इधर ले गई तो क्या बना, y इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई ए। ठीक है, ए बी द स्लिट डिस्टेंस और डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए, क्या स्लिट डिस्टेंस, ये वाली। ठीक है, नोट करिए। तो ये कंडीशन किसकी आ गई बच्चों, फर्स्ट डार्क की। ये कंडीशन भी किसकी है बच्चों, फर्स्ट डार्क की, दोनों ध्यान रखना। ये कंडीशन किसकी है, फर्स्ट डार्क की। ये कंडीशन भी किसकी है बच्चों, फर्स्ट डार्क की। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों, क्लियर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों सेकंड में क्या बन जाएगा, अगर ए साइन थीटा बराबर है 2 लैम्बडा की, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कि अगर ए साइन थीटा सेकंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन, ए सेकंड को समझ लो फिर मैं जनरलाइज कर दूंगी। सेकंड डार्क फ्रिंज क्या बनेगी बच्चों, उसके लिए पार्ट डिफरेंस, फर्स्ट के लिए क्या था बच्चों, फर्स्ट डायरेक्ट के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्बडा, तो सेकंड डायरेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बराबर 2 लैम्बडा। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए बच्चों, वही स्क्रीन है आपके पास। ठीक है, ये यहाँ पे मान लिया 100 वेव है। ठीक है, अब बच्चों 2 लैम्बडा है ना, पार्ट डिफरेंस क्या है आपका, 2 लैम्बडा। इस ये कोई पॉइंट है, मान लिया बच्चों क्यू पॉइंट मान लो इसको। ठीक है, या पॉइंट ए कह दो, ये बी कह दो, तो बी क्यू माइनस, एक्चुअली पार्ट डिफरेंस क्या देगा, बी क्यू माइनस का ए क्यू। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पार्ट डिफरेंस जो कि हमारा किसके बराबर होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप 2 लैम्बडा, एक और बीच में डिफरेंस ले लो, यहाँ से आप कहीं से मान लो। तो यहाँ से कैसे कंसिडर करेंगे बच्चों, पहली और 100वीं के बीच में, फर्स्ट और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों, देखो ये फर्स्ट और 100, ये फर्स्ट, ये पहली है और ये आपकी 100वीं फ्रिंज है, इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है बच्चों, ये वाला पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, जो कि मैं किसके बराबर कह रही हूँ, 2 लैम्बडा। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, देखो 2 लैम्बडा, इसको तोड़ दो, बीच 2 पार्ट्स में क्या कर लो, तोड़ दो। तो देखो ये मिड से तो 50 होगी बच्चों, यहाँ से मिड पॉइंट से तो ये यहाँ से कितनी होगी, 50। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करके दिखा दो मिड, ये मिड से तो बच्चों कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, अब आपके पास देखिए एंगल थीटा है बच्चों, यहाँ से आपके पास, तो ये मान लिया आपके पास 50 है, तो ये 25 मान लो, यहाँ पे कहीं में क्या मान लू मैं, 25 मान लो, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना अलग अलग। तो मैं क्या कहूंगी बच्चों, फर्स्ट और 26, फर्स्ट एंड 26, देखो पहली और 50वीं के बीच में कितना बच्चों लैम्बडा पार्ट डिफरेंस आएगा, अरे इसके बीच में 2 लैम्बडा है ना, पहली और 100वीं के बीच में, फर्स्ट और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना बच्चों, लैम्बडा, तो फर्स्ट और 50 के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा हो जाएगा। अरे पहली और 100वीं के बीच में 2 लैम्बडा है बच्चों, तो पहली और 50वीं के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्बडा। अब मैं कहूं फर्स्ट एंड 26 के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा बाई 2। अरे 25 का हाफ हो जाएगा बच्चों वहां पे, तो वहां पे पार्ट डिफरेंस फिर हाफ हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लैम्बडा बाई 2। तो दूसरी और 27वीं के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा बाई 2। ठीक है, इसी तरह 25 और 50 के बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2। मतलब कि बच्चों क्या हो रहा
कि जो ये वेव जा रही है इधर, पहली वेव, ये पहली वेव और ये 25वीं वेव, ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि पहली वेव बच्चों ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे पहली वेव ऐसे जा रही है, तो ये 25वीं वेव ऐसे जा रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, मतलब इस तरीके से पहली वेव ऐसे जा रही है तो 25वीं वेव ऐसे जा रही है, जो डिस्ट्रक्टिव बना रही है इसको। पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है बच्चों, λ/2। ठीक है, तो पहली 25वीं को कैंसिल कर रही है, दूसरी 27वीं को कैंसिल कर देगी। इसी तरह 25वीं 50वीं को क्या कर देगी बच्चों, कैंसिल कर देगी। इसी तरह 51 और 56, 51 एंड 56 क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल। जहां पे डिफरेंस 25 का हो ना बच्चों, जहां डिफरेंस किसका हो, 25 का हो, वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2। पहले वाले केस में क्या था, जहां डिफरेंस 50 का हो रहा था, वहां पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था बच्चों, λ/2। तो जहां पे डिफरेंस 25 का बने, जहां डिफरेंस कितने का बने, 25 का, वहां पे पार्ट डिफरेंस हमेशा कितना आएगा बच्चों, λ/2। तो ये सारी वेव एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बच्चों, कैंसिल कर रही होंगी। और क्यू पॉइंट पे कैसे फ्रिंज बना रही होंगी, ये डार्क फ्रिंज बना रही होंगी। क्यू पॉइंट पे कैसी फ्रिंज बना रही होगी बच्चों, ये डार्क फ्रिंज यहाँ पे बना रही होगी। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से सिमिलरली बच्चों, तो क्या बना, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2λ/a। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। ये आगे बच्चों सेकंड डार्क 2λ/a, ये क्या आ गई, सेकंड डार्क की पोजीशन। ये किसकी पोजीशन आ गई बच्चों, सेकंड डार्क पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, सेकंड डार्क एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों, ये ध्यान रखना, जितना पार्ट होगा उसको डिवाइड करते चले जाएंगे, तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे कैंसिल। सिमिलरली बच्चों यहाँ से आप लोग क्या कह सकते, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या कह दोगे, tan थीटा कह दोगे। ठीक है, तो आपके पास tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, λ/2λ/a, और साइन थीटा की वैल्यू ऐसे क्या बन जाएगी, y/d, तो 2λ/a। तो y सेकंड डार्क की पोजीशन क्या आ जाएगी बच्चों, 2λ/d/। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों चलते जाएंगे। तो nth डार्क के लिए बात करूं बच्चों में, nth डार्क के लिए क्या बन जाएगी बच्चों, nλ/a, और nth y की फॉर्म में लिखो बच्चों, तो y की फॉर्म में nth डार्क की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये एंगुलर पोजीशन है बच्चों। ये कौन सी पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन। ये आपकी लीनियर पोजीशन की बात कर रहा है। nth डार्क के लिए क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे, nλ/d/a। तो ये कंडीशन किसकी आ गई बच्चों हमारे पास, nth डार्क की। किसका भाई बच्चों, डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। किसमें, ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। नोट करिए बच्चों, समझ आया, कुछ फील हुआ। तो ये ध्यान रखना कि यंग डबल स्लिट 2 सोर्स थे, तो जब भी 2 वेव होगी उनके पीछे पार्ट डिफरेंस है, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है ब्राइट बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक ही सोर्स से 100 वेव जा रही है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, कैंसिल कर रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। इसलिए बच्चों ये कंडीशन किसकी बनी बच्चों, डार्क फ्रिंज की। ये कंडीशन किसकी बनी, आपकी डार्क फ्रिंज। नोट करिए बच्चों जल्दी से। सेंटर पे ब्राइट समझ आ गया था, हो गया नोट, क्लियर बच्चों। अब देखो थोड़ा सा फील करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये हमने किसके लिए बात करी बच्चों, डार्क फ्रिंज के लिए। अब बात करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब देखो बच्चों, ये होता था आपका सेंटर, सेंटर पे क्या होती थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी बच्चों। और इस सेंटर ब्राइट के इधर कैसे होगी बच्चों, डार्क होगी, फर्स्ट डार्क, फिर कौन सी डार्क होगी बच्चों, सेकंड डार्क। इसी तरह नीचे भी बनेगी बच्चों कि फर्स्ट डार्क, फिर आपकी ये सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या थी बच्चों, λ/a, सेकंड डार्क की पोजीशन 2λ/a। तो बच्चों देखो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच में कहीं क्या होगी, ब्राइट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ब्राइट क्या कितने पोजीशन पे आएगी इनका, देखो बच्चों 3λ/a पे आएगी ना। अरे इन दोनों का बीच क्या बनता है आपके पास, अरे 2λ/a प्लस λ/a को ऐड करोगे तो क्या बना, 3λ/a। इनके बीच में मिड में तो क्या बनेगा, 3/2λ/a। तो ये पोजीशन किसकी होगी बच्चों, 3λ/2a किसकी पोजीशन होगी बच्चों यहाँ पे, ब्राइट फ्रिंज की। किसकी पोजीशन होगी ये,
ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। कौन सी बच्चों ये? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। देखो इसको फिल भी करवाते हैं, ठीक है, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को। तो सेकंड ब्राइट डार्क, देखो इनके बीच में, देखो ये फर्स्ट डार्क की पोजीशन, ये सेकंड डार्क की पोजीशन, तो इनके बीच में क्या होगी? ब्राइट होगी। और इनके बीच में ब्राइट कितने पे, कितने डिस्टेंस पे होगी? 3/2 लैम्डा बाई ए पे, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार। हो गया। अब देखो बच्चों यहां से निकालते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस आपके पास बच्चों, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है आपके पास, ये स्क्रीन यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ। अब मान लिया बच्चों ये ए, ये बी और ये पी, यही बच्चों वही बात है, सोर्स इनफाइनाइट आपके पास, ये परपेंडिकुलर डाला, तो अब आपके पास बीपी माइनस का एपी, तो जो ये पार्ट डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से लिखते थे, ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ए साइन थीटा। आपकी बार इस पार्ट डिफरेंस कितने के बराबर होगा बच्चों? अभी मैंने दिखाया आपको 3 लैम्डा बाई 2 ए पे। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा? पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास? 3 लैम्डा बाई 2। ए तो बाद की बात है, 3/2 लैम्डा कितने पे होगा? 3/2 लैम्डा पे होगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से? 3/2 लैम्डा। तो स्मॉल एंगल के लिए थीटा लिख देंगे, साइन थीटा को इसके बराबर लिख सकते हैं 4 थीटा वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल। तो उसके लिए क्या लिख देंगे बच्चों? साइन थीटा बराबर है किसके? tan थीटा के। फिल करवाते हैं बच्चों अभी, 2 मिनट रुको। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से? ये नीचे 2a आ जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 3/2 लैम्डा बाई ए। तो ये क्या आ गया बच्चों? फर्स्ट ब्राइट पोजीशन, फर्स्ट ब्राइट पोजीशन, फर्स्ट ब्राइट की क्या आ गई बच्चों? ये पोजीशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चों यहां से अगर आप देखो इस चीज को, अगर आप tan थीटा क्या लिख सकते हो? y/d। अरे वही पोजीशन है ना कि ये यहां से P पॉइंट, ये एंगल थीटा, ये y, ये पूरा d है यहां से यहां तक, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो? y/d। तो साइन थीटा इसे क्या लिख दूंगी बच्चों मैं? tan थीटा 3/2 लैम्डा बाई ए। तो ये बना y/d बराबर 3/2 लैम्डा बाई ए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2 लैम्डा d बाई ए। तो ये आ जाएगी फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन, फर्स्ट ब्राइट पोजीशन। नोट करिए बच्चों एक बार इसको, फिर इसको फिल करवाते हैं। एक बार नोट करो जल्दी से कैसे हुआ। नोट कर लिया बच्चों? हो गया नोट? नोट कर लिया बच्चों? अब देखो यहां से बात करते हैं, क्या है बच्चों? ए साइन थीटा जो पार्ट डिफरेंस है बच्चों, वो आपके पास कितना है? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर, ठीक है। 3 लैम्डा है ना बच्चों, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इस रीजन को क्या कर लो? यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ऐसे एक रीजन, इसको हटा रही मैं थोड़ा, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये फर्स्ट, ये 33, फर्स्ट एक रीजन, 2 रीजन और ये आपका 3 रीजन, ये 66 और ये 99, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एंड 99 के बीच में क्या कहोगे? फर्स्ट और 99 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट और 99 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों? यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट एंड 33 के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों? लैम्डा बाई 2। फर्स्ट और 33, पहली और 33, पहली और 33, ये पहली है 33, इनके पास डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। और एक दूसरे को बच्चों कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। इसी तरह दूसरी और 34 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा बच्चों? लैम्डा बाई 2, ठीक है।
इसी तरह बच्चों सिमिलरली आप आगे चलते जाओगे तो 33 एंड 66, 33 से 66 तक वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल करेंगे। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देखो बच्चों 6, देखो पहली और 99 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3λ/2। पहली और 33 के बीच में λ/2, दूसरी और 34 के बीच में भी, तीसरी 35, चौथी 36, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर 33 हो जाएगी, इधर 36 तक। ये एक दूसरे के पाथ को क्या कर रहे होंगे बच्चों, डिस्ट्रक्टिव। पार्ट डिफरेंस λ/2, तो कैसा इंटरफेरेंस बना रहा है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव। कैसा बना रहे हैं वो, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन बच्चों देखो 66 से 99 के बीच में, ये तो 33 तक तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो 66 से 99 बच गई। ठीक है, जो आप ये कह सकते हो 67 to 99, 67 to 99 जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। 67 से 99 तक की जो वेव है बच्चों वो रिमेनिंग रहेगी, ये ऊपर वाली सब एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन 67 से लेके और 99 तक वेव एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, वो रिमेनिंग रह जाएंगे, उनको कैंसिल करने वाला कोई बचा ही नहीं ऊपर बच्चों, वो एक दूसरे को वहां पे कैंसिल नहीं करेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 67 से 99 रिमेनिंग एंड प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो बच्चों देखो थोड़ी सी वेव की कहानी यहाँ पे, इसीलिए हमेशा इसमें क्या होता है बच्चों कि सेंट्रल ब्राइट हमेशा ज्यादा ब्राइट होता है और उसके बाद धीरे धीरे हम दूर जाते हैं तो ब्राइटनेस कम होती चली जाती है। धीरे धीरे जब बच्चों हम दूर जाते हैं तो उसमें ब्राइटनेस क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। वो इसीलिए होता है बच्चों कि कुछ वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और कुछ वेव के कारण वहां पे ब्राइटनेस क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। कुछ वेव के कारण बच्चों वहां पे क्या करती है वो ब्राइटनेस। 66 तक की तो सारी एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया, अब ये नीचे वाली बची, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब 67 ये इनको कैंसिल करने वाला कोई बचा ही नहीं ऊपर। ठीक है, इसलिए बच्चों कि ये आपके पास ये 67 से और 99 के बीच में जो वेव जाएंगी ये कंस्ट्रक्टिवली यहाँ मिलेंगी, मतलब कुछ लाइट देंगी वहां पे और वो क्या बनाएंगे यहाँ पे, ब्राइट फ्रिंज। क्या बनाएंगे बच्चों, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल ब्राइट हमेशा ज्यादा ब्राइट होगा और धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। ठीक है बच्चों, हो गया। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो फॉर सेकंड ब्राइट के लिए, सेकंड ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 5λ/2। तो आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा बराबर 5λ/2a। थीटा स्मॉल है बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड ब्राइट, और उसके लिए क्या लिख दोगे 5λ/2। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5। तो सेकंड ब्राइट कितने में मिलेगी बच्चों, 5/2λ/8। नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों देखो आप क्या कह रहे हो जनरली, यहाँ से नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों। तो जनरल आप यहाँ से क्या कह रहे हो बच्चों, यहाँ से आपके पास कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस a sin थीटा, पाथ डिफरेंस कितना आपका 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, तो आपको कैसे फ्रिंज मिल रही है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। कैसे फ्रिंज बन रही है बच्चों आपके पास, ब्राइट फ्रिंज, 3λ/2a, 5λ/2a, 7λ/2a। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपकी कैसी फ्रिंज मिल रही है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज। तो एनथ ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी बच्चों, यहाँ से आपके पास, यहाँ से याद रखना 2n+1 λ/2a। n की वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते बच्चों, इंटरफेरेंस में यहाँ पे माइनस ले रहे थे लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ब्राइट जो मिलेगी 3λ/2 पे मिल रही है, वहां पे λ/2 पे मिल रही थी, ये ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर y के लिए बात करो, y nth ब्राइट के लिए, तो क्या बच जाएगा 2n+1 λd/2a। तो ये कंडीशन किसकी बन गई हमारे पास बच्चों, nth ब्राइट की। ठीक है, नोट करिए।
और एन एच डार्क के लिए क्या थी बच्चों, मैं लिख देती हूँ दोबारा से एक बार, ये नोट कर लिया। तो हमें इन फ्रंट डिफ्रैक्शन विद द सिंगल स्लिट में ये बच्चों हमारे पास ब्राइट की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ब्राइट की, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों एनथ डार्क के लिए तो क्या था बच्चों, एन लैम्बडा बाई ए, और वाई एनथ डार्क के लिए क्या हो रहा था बच्चों, एन लैम्बडा डी बाई ए, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी थी बच्चों हमारे पास वहां पे, एनथ डार्क की, ये डार्क की कंडीशन थी। ये एंगुलर पोजीशन है बच्चों, लीनियर पोजीशन कह सकते हो, ये एंगुलर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी थी बच्चों हमारे पास, एनथ डार्क और ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों सेंट्रल विड्थ की, बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, सेंट्रल विड्थ की, ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों आपके पास क्या हुआ, यहां से क्या मिला आपको, ये आपके पास रीजन था, यहां से आपको स्क्रीन पे यहां पे क्या मिल रही थी, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और यहां क्या मिल रही थी बच्चों, डार्क, और यहां भी क्या मिल रही थी, फर्स्ट डार्क। तो ब्राइट की विड्थ कितनी होगी, जहां डार्क आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट डार्क कितने में मिल रही थी बच्चों, लैम्बडा बाई ए पे, इसी तरह इधर फर्स्ट डार्क लैम्बडा बाई ए पे। अगर एंगुलर पोजीशन की बात करें तो आप लिखो बच्चों विड्थ हो सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ, तो बच्चों ये विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमम। आप इधर बना लो, इधर बना लो, मैं इधर बना के दिखा देती हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से, ये क्या होगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम एडिंग डाल लेना अगला, मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगी बच्चों, वेट था आपके पास, W से लिख देती हूँ, किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 2 थीटा की। देखो एक थीटा एंगल ये बना, एक थीटा एंगल ये बना, ठीक है। या मैं यहाँ से कहूँ, देखो एक थीटा एंगल यहाँ से इसके लिए बना रहे हो, आप यहाँ से समझ रहे हो ना, तो देखो एक थीटा एंगल ये बना यहाँ से, और एक थीटा एंगल बच्चों ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 थीटा, क्या बन जाएगा, 2 लैम्बडा बाई ए। तो ये क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। लीनियर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हो, y की फॉर्म में, तो y की फॉर्म के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, 4y, तो y के लिए क्या लिख दोगे, लैम्बडा डी बाई ए, इसी तरह लैम्बडा डी बाई ए, तो वो बन जाएगा विड्थ 2y। देखो इधर से भी y बच्चों और इधर से भी y, तो y इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई ए। तो ये क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये एंगुलर विड्थ कह सकते हो आप इसको, एंगुलर विड्थ, इसको विड्थ कहते हैं, लीनियर विड्थ कहते हैं, ठीक है, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। इसको सिंपली आप विड्थ कह सकते हो या लीनियर विड्थ कह दो, फ्रॉम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। ये y की फॉर्म में आ गया बच्चों, और ये आपके पास एंगुलर विड्थ है, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ। थीटा है, थीटा के कारण क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर विड्थ, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों इंटेंसिटी का वेरिएशन, इसमें किसकी बात करते हैं, इंटेंसिटी वेरिएशन, हो गया नोट बच्चों। देखो बच्चों अभी मैंने बताया कि सेंट्रल ब्राइट से जैसे जैसे दूर जाता है इसमें, तो वैसे वैसे क्या हो जाता है आपके पास, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा ब्राइट हो गया, इंटेंसिटी वेरिएशन लिख लो, इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी वेरिएशन, ठीक है। तो आपके पास बच्चों यहां से देखो, ये आपके पास लैम्बडा बाई ए फर्स्ट डार्क थी, ये भी क्या थे बच्चों, यहाँ पे आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी, लैम्बडा बाई ए, ठीक है। इसी तरह बच्चों 2 लैम्बडा बाई ए पे सेकेंड डार्क आएगी, 3 लैम्बडा बाई ए पे थर्ड डार्क हो जाएगी, 3 लैम्बडा बाई ए पे। इसी तरह बच्चों ये 2 लैम्बडा बाई ए, ये नेगेटिव में हो जाएगा इधर,
ये आपके पास 3 λ/8, ठीक है। तो ये यहां से आपके पास जैसे जैसे बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ये आपके पास ठीक है थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी बच्चों, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी आपकी, कम होती चली, इधर भी थोड़ी और कम होती चली जाएगी। ये क्या था होता है बच्चों आपके पास सेंट्रल ब्राइट, ये क्या था आपका सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये आपने देखा भी कि फर्स्ट ब्राइट में 66 तक तो सारी कैंसिल कर रही थी, 67 से 99 के कारण ब्राइटनेस एग्जिस्ट कर रही थी। इसी तरह पूरी प्रोसेस आगे बच्चों चलती चली जाती है। तो कुछ वेव कैंसिल करते, कुछ वेव के कारण ऊपर ब्राइटनेस क्या करती है, एग्जिस्ट करते हैं डिफ्रैक्शन में। इसलिए क्या होता है कि आपके पास इंटेंसिटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी का बच्चों आपके पास कोई डेरिवेशन आपको करना नहीं है, एक फॉर्मूला होता है I0 साइन बीटा डिवाइडेड बाई बीटा साइन स्केयर बीटा डिवाइडेड बाई बीटा का स्केयर, ठीक है। और ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I0 साइन बीटा डिवाइडेड बाई बीटा का स्केयर। और जो बीटा की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है यहाँ पे आपके पास Δ5/2 फेज डिफरेंस, या आप सीधा कह दो कि जो बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे होती है बच्चों πa साइन थीटा बाई लैम्डा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो यहाँ पे कि I इज इक्वल टू I0 साइन बीटा की वैल्यू πa साइन थीटा बाई लैम्डा का स्केयर डिवाइडेड बाई πa साइन थीटा बाई लैम्डा। ये डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं बच्चों, ये डायरेक्ट याद रखना आपको, ठीक है। आपके सिलेबस में भी नहीं है हमारे। तो ये क्या होता है इंटेंसिटी का, ना कोई न्यूमेरिकल पूछता है यहाँ से, बस डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट इसको। तो ये क्या इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा इन द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। दिस इज द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आया सबको? ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, कल और भी इसके बारे में बातें करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए।